अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज रात 3 तलाक पर पाबंदी के ऑर्डिनेंस की तौसीक करते हुए इस पर दस्तखत किए। मरकजी काबीना ने एक ऑर्डिनेंस को मंजूरी देते हुए बैक वक्त 3 तलाक के अमल को ताज़ीरी जुर्म करार दिया है। वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने 4 जुम्मे को यह बात कहते हुए इस इक़दाम की नागुज़ीर ज़रूरत का हवाला दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मनसूख ये तलाक हुनूज बिला तौक़ुफ़ जारी है। मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस के तहत 3 तलाक देना गैर कानूनी और बेवक्त रहेगा और यह फ़ाल शौहर के लिए 3 साल की जेल का मौजिब बनेगा। ऐसे अंदेशों को दूर करते हुए कि मुजव्वज़ा कानून का बेजा इस्तेमाल किया जा सकता है, हुकूमत ने इसमें बाज़ हिफाजती निकात शामिल किए हैं, जैसे मुकदमे के ट्रायल से कबल मुल्ज़िम के लिए ज़मानत की गुंजाइश का इजाफा करना। 3 तलाक पर पाबंदी आयद करने वाले ऑर्डिनेंस की मंजूरी के बाद अपोजिशन पार्टियों ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि आखिर हुकूमत ने हिंदू ख्वातीन को छोड़ने वाले हिंदू मर्दों के लिए इसी तरह के दफ़ात क्यों नहीं आयद किए। अपोजिशन और ख्वातीन की तंजीमों के कारकुनों ने कहा कि हिंदू मर्द भी अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं, ये एक इंसानी मसला है, इसको सियासी फुटबॉल बनाया गया है। पाकिस्तानी दस्तों ने जम्मू में बैनुल-अक़वामी सरहद के पास एक BSF जवान को शूट करके हलाक कर देने के बाद उसका गला काट डाला है, ओहदेदारों ने ये बात कही। RSS सरबराह मोहन भागवत ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर पर जोर दिया और कहा कि राम मंदिर को जल्द से जल्द तामीर करके हिंदू और मुसलमानों के दरमियान झगड़े को खत्म कर दिया जाए। जब तक यह मसला रहेगा कशीदगी बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि राम न सिर्फ मुल्क के बाज़ अफराद के लिए भगवान है बल्कि यह हिंदुस्तानी इक़दार की निशानी भी है। समाज के 11 तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम इनकी पूजा करते हैं। एक संघ वर्कर की हैसियत से, संघ की सरबराह की हैसियत से, बल्कि राम जन्मभूमि आंदोलन के हिस्से के तौर पर मैं चाहता हूँ कि अयोध्या में एक अज़ीमुश्शान राम मंदिर तामीर किया जाना चाहिए। हमें जब तक खुशी हासिल नहीं होगी तावक्त है कि राम मंदिर तामीर किया जाए। यह मसला हिंदू और मुसलमानों के दरमियान सबसे बड़ा कशीदगी का बाज़ बना हुआ है। एक मरतबा मंदिर बना दिया जाए तो यह झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अफगान सदर अशरफ गनी के साथ बाहमी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के तरीक़ों के बारे में वसी तर बातचीत मुनक़्क़िद की। गनी एक रोज़ा दौरे पर दिल्ली पहुँचे हैं। तर्जुमान वज़ारत उमूर ख़ारिजा राविश कुमार ने ट्वीट किया कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स और काबिल क़दर पड़ोसी हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सदर अफगानिस्तान अशरफ गनी का बाहमी बातचीत से कबल हैदराबाद हाउस में पुरजोश इस्तकबाल किया। कश्मीर इंतजामिया ने 4 जुम्मे के रोज़ गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर के 7 पुलिस थानों के तहत आने वाले इलाकों में सिक्योरिटी पाबंदियां आयद करके गुरु बाजार इलाके से बरामद होने वाले 8वें मुहर्रम के तारीखी मातमी जुलूस को मुसलसिल 28वें मरतबा निकालने से रोक दिया। अगरचे सैकड़ों अज़ादारों ने सिक्योरिटी पाबंदियां तोड़ते हुए इस तारीखी मातमी जुलूस को निकालने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज और रियासती पुलिस के एहलकारों ने इन्हें मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया। इसके अलावा दर्जनों अज़ादारों को तहवील में भी ले लिया गया। आसाम शहरियत मामले पर अदालत उज़्मा का फैसला 25 सितंबर से क्लेम और ऑब्जेक्शन का अमल शुरू होने पर सदर जमातुल उलमा-हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी ने आज की कानूनी पेशरफ्त पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि हम अपने वकला की बहस से पूरी तरह मुतमईन हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि 15 दस्तावेजात में से जो 5 दस्तावेजात अलग किए गए हैं, अदालत ने इन्हें मुस्तरद नहीं किया है और इस बात की वजाहत भी कर दी है कि आइंदा जिन लोगों के नाम NRC में शामिल ना होंगे इन्हें दोबारा शहरियत साबित करने का मौका फराहम किया जाएगा और तब दीगर 5 दस्तावेजात पेश करने की इजाज़त भी इन्हें हासिल होगी। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सेक्रेटरी व तर्जुमान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने प्रेस नोट में कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने 3 तलाक के मसले पर जो ऑर्डिनेंस जारी करने का फैसला किया है वो निहायत गैर जमहूरी, गैर आईनी और पार्लियामेंट की तौहीन है। अभी कुछ अर्सा पहले पार्लियामेंट का सेशन हुआ और जल्द ही सरमाई सेशन होने वाला है। इस वक्त ऑर्डिनेंस के जरिए किसी कानून को लाना चोर दरवाजे से कानून की इमारत में नकब लगाने की नापाक कोशिश है। मौलाना रहमानी ने अपने बयान में कहा कि हुकूमत ने 3 तलाक से मुतालिक जो बिल पेश किया है वो तजादात से भरा हुआ है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई मर्द 3 दफ़ा तलाक दे, तलाक वाक़ नहीं होती है, लेकिन तलाक वाक़ होने की सज़ा इसको दी जाएगी। ये निहायत गैर मुंतकी बात है कि गलती ना हो, जुर्म वाक़ ना हो और इस पर इसको सज़ा दी जाए। हिंदू राष्ट्रीय का पैगाम देने के बाद RSS सरबराह मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदुत्व नजरिए पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी हिंदुस्तान में रहता है और अपने आप को हिंदुस्तानी कहता है वो हिंदू है। गौरक्षा के नाम पर लिंचिंग के वाक़यात पर मोहन भागवत ने कहा कि किसी भी तरह की हुजूमी तशद्दुद नहीं होनी चाहिए। कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कानून को कोई भी हाथ में नहीं ले सकता। गौरक्षा के नाम पर लिंचिंग को कबूल नहीं किया जा सकता। गायों को खुलेआम नहीं छोड़ा जाना चाहिए। गौरक्षकों को अपनी गायों को घर में रखना चाहिए।
हुकूमत उत्तर प्रदेश के किफ़ायती इक़दामात के अहकाम जारी करते हुए अपने ओहदेदारों से कहा है कि वो अपने मसारिफ में कमी लाएं, बैरूनी दौरों के मौके पर इकोनॉमी क्लास में सफ़र करें और 5 स्टार होटलों में लंच या डिनर मीटिंग से गुरेज करें। यूपी के चीफ सेक्रेटरी अनूप चंद्र पांडे ने इस ज़िम्मन में 18 निकाती अहकाम जारी किए। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने आज कहा कि बीजेपी की ज़ेर-ए-क़यादत मरकजी हुकूमत मुकम्मल तौर पर मुखालिफ अवाम बन गई है। मोदी हुकूमत ने आम आदमियों की फलाह व बहबूद के लिए कुछ नहीं किया, दूसरी तरफ वो अपनी तशहीर के लिए इश्तिहारात पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद अडालिया जेल से रिहाई पाने के बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, साहिबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन सफदर लाहौर पहुँच गए। जस्टिस अत्तर ने फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन मोहम्मद सफदर को एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई जाने वाली सजाएं मुअत्तल कर दी और इन्हें रिहा करने का भी हुक्म जारी किया। अदालत ने मुख्तसर तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया, जिसमें करार दिया गया है कि सजा मुअत्तली से मुतालिक दरख्वास्त गुजारों की अपीलें मंजूर की जाती है। अपीलों पर हतमी फैसले तक एहतसाब अदालत की सजाएं मुअत्तल की जाती है, जिसकी वजूहात बाद में तफसीली फैसले में दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब मुकम्मिल हो गया। वो जिद्दा से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। सऊदी अरब के सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़ीर इत्तलात अवाद साले और मेयर जिद्दा शहजाद अजीज बिन अब्दुल अजीज ने अलविदा किया। एक बयान में सऊदी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान को शाह अब्दुल अजीज हवाई अड्डे से रुखसत किया गया। अवध साले के मुताबिक इमरान खान का दौरा आलमी सतह पर सऊदी क़यादत की मुस्तहकम पोजीशन को उजागर करता है। इनका कहना था कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब से अपने गैर मुल्की दौरों का आगाज़ किया, जो सऊदी अरब की अहमियत की अक्कासी करता है। इमरान खान ने अपने दौरे के दौरान सऊदी फरमानरवा शाह सलमान, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत कई वज़रा से मुलाकातें की। मलेशिया की इंसदाद बदउनवानी एजेंसी ने आज एक अहम बयान देते हुए बताया कि साबिक वज़ीर आज़म नजीब रज़ाक को कौमी ख़जाने में खतीर रकमी घोटाले में मुलविस पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया, जबकि अदालत में इन पर मज़ीद इल्ज़ामात वज़ा किए जाएंगे। एजेंसी के मुताबिक नजीब रज़ाक को इनके दफ्तर से गिरफ्तार किया गया और जुमेरात को इन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। अमेरिका के मुआविन वज़ीर ख़ारजा बराए कौंसल उमूर गैलरिच ने बताया है कि अक्टूबर 2016 से लेकर 30 सितंबर 2017 तक अमेरिकी सिफारतखानों ने सऊदियों को 77,910 वीज़े जारी किए। ये वीज़े सऊदी तलबा और आरिजी रोजगार हासिल करने वालों को दिए गए। सयाहती वीज़े इसमें शामिल नहीं। रियाद, जिद्दा और जहरान में अमेरिकी कौंसल खानों और सिफारत खानों ने तमाम ममालिक के बाशिंदों को 1,60,933 वीज़े जारी किए। इनमें 70% वीज़े सऊदियों ने लिए। तुर्की की एक अदालत ने मुल्क के नए वसी व अरीज एयरपोर्ट पर मुलाजमत के साजगार माहौल न होने की वजह से एहतजाज करने वाले 24 वर्कर्स और यूनियन के ओहदेदारों को जेल भेजने का हुक्म सादिर किया है। सैकड़ों वर्कर्स ने हफ्ते के आखिर में नए एयरपोर्ट की तामीर की बरवक्त तकमील के लिए और लेबर कानून की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया था, जिस पर इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करते हुए इन्हें हिरासत में लिया गया। एयरपोर्ट के आइंदा माह इफ्तिताह के लिए इसकी तकमील में गैर ज़रूरी इजलत की जा रही है। अब तक नए एयरपोर्ट का कोई नाम नहीं रखा गया है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे सदर रजब तैयब एर्दोगान की सरपरस्ती हासिल है। तुर्की में बैनुल-अक़वामी सतह पर एक बेहतरीन तब्दीली लाना चाहते हैं और साथ ही सरकारी तुर्किश एयरलाइंस को भी हवाबाजी का एक नमूना बनाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने गुज़िश्ता रात उम्रा अदा किया। इनकी आमद पर खाने काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया, जहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नवाफिल अदा किया और मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं की। भारतीय जनता पार्टी की कौम परस्ती महज दिखावा है। बीजेपी को मुल्क के मफादात और सिक्योरिटी से कोई दिलचस्पी नहीं है। जनाब गुलाम नबी आज़ाद ने हैदराबाद में गांधी भवन में राफेल माहदे पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए ये बात कही। तेलंगाना जना समिति के सदर कोदंडराम ने बाएं बाजू के हामी अदीब व शायर और वरावड़ा राव के खिलाफ दर्ज मुकदमे से दस्तबरदारी के लिए हुकूमत से मुतालबा किया है। मानवाजों से मुबैना राब्तों के इल्ज़ाम के तहत वरावड़ा राव को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो घर पर नजरबंद हैं। कोदंडराम ने कहा कि वो महसूस करते हैं कि वरावड़ा राव को एक ऐसे केस में माखूज किया गया है जिससे इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। समाजी तब्दीलियों और अवामी जज्बात का सियासी इस्तेमाल करने वाले बहुत हैं और सियासत में ये आम बात है, लेकिन जहाँ तक सदर तेलंगाना राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव का सवाल है, ये इन सियासी कायदीन से मुख्तलिफ है जो गंगा और जमुना को मिलाने की बात करते हैं, लेकिन चंद्रशेखर राव इन्हें कभी मिलाना नहीं बल्कि साथ रखना चाहते हैं। वो अक्सर अपनी तकारीर में गंगा जमनी तहजीब का तस्करा करते हैं और अपनी दो आंखों को एक मुसलमान और एक हिंदू से ताबीर करते हैं और अब गंगा जमनी तहजीब की एक नई इस्तिलाह पेश करते हुए अमली इक़दाम कर रहे हैं। माहिरीन और समाजी मुफक्किरीन के लिहाज से इनके इक़दामात फ़र्क बरकरार रखने के मुतरादिफ हैं। वो नहीं चाहते कि फ़र्क को मिटाने का कोई मुस्बित इक़दाम हो। सदर टीआरएस एक हाथ में बीजेपी और दूसरे हाथ में मजलिस को थामे हुए हैं और हर दो ग्रुप्स को खुश करने के इक़दाम कर रहे हैं। वैसे तो इक़्तिदार पर मौजूदगी में भी उन्होंने बज़ाहिर मुखालिफ लेकिन अमली तौर पर दोनों को खुश किया
और अब जबकि सियासी जंगी मैदान में मिहाज आराई का वक्त करीब आ रहा है, सदर टीआरएस दोनों का साथ नहीं छोड़ना चाहते और ना ही दोनों का हाथ छोड़ना चाहते हैं। शहर हैदराबाद में यौम आशुरा और गणेश निमज्जन के इंतजामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं और यौम आशुरा के मौके पर निकाले जाने वाले तारीखी बीबी अलम के जुलूस की गुजरगाहों को बेहतर बनाने के लिए जीएचएमसी अमले को हिदायत दी जा चुकी है और रोजाना 600 गढ़ों को बंद करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद दाना किशोर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि यौम आशुरा और गणेश निमज्जन जुलूस के इंतजामात के लिए जीएचएमसी की जानिब से 15 करोड़ की लागत से 80 किलोमीटर तवील सड़कों को बेहतर बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं और इन इक़दामात के दौरान अहम सड़कों की तामीर के अलावा सड़कों पर मौजूद गढ़ों की मरम्मत की जा रही है। दाना किशोर ने बताया कि शहर हैदराबाद में जुलूस की गुजरगाहों का उन्होंने कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के हमरा मुआयना करते हुए अहदेदारों को खुसूसी हिदायत जारी की है। बहुजन लेफ्ट फ्रंट के वफ्द ने मरियालगुड़े में पेश आए दलित नौजवान के कत्ल में मुलविस तमाम खातियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा किया है। वफ्द, जिसमें सीपीआईएम तेलंगाना स्टेट जनरल सेक्रेटरी टी वीराभद्रम, प्रोफेसर कांचा इलैया, सदर मजलिस बचाओ तहरीक व कन्वीनर बीएलएफ मजीदुल्लाह खान फरहत के अलावा दीगर शामिल थे। नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।